हेलो दोस्तों, मैं जय कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल जय सर ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। आइए आज हम आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं वर्ग निकाल कर वर्गमूल बनाए गुणनखंड विधि और भाग विधि से। इससे पहले वीडियो में हम आप लोगों को गुणनखंड विधि वर्ग निकालना सिखाए थे, ठीक है। तब का हम करेंगे फिर वर्ग निकाल कर उसे वर्गमूल बनाएंगे कौन सा, भाग विधि और गुणनखंड विधि में, दोनों विधि में सीखेंगे, ठीक है। कि कोई हम लोग का डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर लिख दिए पहले से, क्योंकि हम आप लोग इससे आगे वाले वीडियो में वर्ग निकालना सिखा दिए हैं। देखिए 5 के स्क्वायर है इनकी 25, 5 कितना होता है वर्ग 25 होता है, 12 कितना होता है 144 होता है, 3 से कितना होता है 24 होता है। उसके बाद किया 20 से कितना होता है 400 होता है, और 50 से कितना होता है 2500 होता है, और 100 से कितना होता है 10 कहीं दहाई से कितना है 10 होता है। अब देखिए ये सब संख्या यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। देखिए अब हम करेंगे यहाँ क्या, पहले करेंगे गुणनखंड विधि से। क्या करेंगे, गुणनखंड विधि को हम लोग सीखेंगे। देखिए 25 है, गुणनखंड विधि में क्या होता है, यहाँ 25 को हम लोग लिख देंगे, ठीक। अब इसे क्या करेंगे, इसे हम ऐसा लाइन से बनाएंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि इस संख्या कितने से कटने वाला है। देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, क्या कटेगा तो पहले शुरू से क्या होगा 5 से कटेगा। ये नहीं कि हम पहले यहाँ शुरू से कटा रहे हैं तो क्या शुरू से कटेगा 5 से, नहीं। हम पहले क्या करते हैं किससे 2 से कटाते हैं, और उससे नहीं करता है तो हम 3 से 4 से 5 से, यानी आगे संख्या तक कटाते हैं जब तक यह कट ना जाए, ठीक है। अब देखिए हम 25 को कटाएंगे कितना से 5 से, कितना होता है 50, 25 एक 5 आएगा। फिर हम इसे लिखेंगे कितना, फिर लिखेंगे कितना से 5 से का 1 आएगा, ठीक है। क्या करते देखिए यहाँ पर लिखेंगे कितना 5 गुने 5, क्या होगा अंदर उसमें रहेगा। जब हम इसे बनाएंगे तो क्या करेंगे, तो 2 संख्या को क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ग में क्या होता है वर्गमूल में कि 2 संख्या को हम लोग 1 लिखते हैं, क्यों, क्योंकि वर्ग को हटाने के लिए। जब यहाँ वर्ग का चिन्ह रहता है तो इसमें हटाने क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या को 1 लिखेंगे। कितने लिखेंगे, कितने आंसर कितना होगा 5 होगा, क्यों, क्योंकि देखिए 5 के स्क्वायर कितना होता है 25, 5 के स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। इसीलिए जब हम 5 को वर्ग बनाएंगे तो कितना होगा 25 आएगा, जब वर्गमूल को बनाएंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। तो कितना हो गया 5 हो गया। अब देखिए हम इसे भाग विधि से करके देखते हैं, ठीक है। देखिए पहले उससे पहले एक हम आप लोग को सुझाव दे रहे हैं। किसी का एक होता है, एक का 1 2 3 4 कितना 5 6 7 8 9 10। अब देखिए सब का स्क्वायर होता है ना, सबको हम स्क्वायर करेंगे। क्या होता है वर्गमूल बनाने के लिए हम किसी भी संख्या को स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि 2 संख्या को एक बार हम लोग लिखते हैं क्या भाग विधि में, ठीक है। अब देखिए कितना होता है 1 1 1 होता है, 2 3 कितना होता है 4 होता है, 3 3 का 9 2 का 16 50 25 हजार के 36 100 से 49 28 64 99 81 कितना करता है 100 होता है। देखिए कितना होता है 10 के 100 होता है। अब देखिए इसमें 1 है और क्या है, इसमें 1 है, ये दोनों क्या हो गया एक जैसा हो गया, ठीक है। जब हम किसी संख्या को अंतिम वाले संख्या में अगर 1 मंगाना होगा तो क्या करेंगे, हम इतना ट्राई नहीं करेंगे, क्या करेंगे 2 संख्या को ट्राई कर सकते हैं, 1 और 9 को, कि अंतिम में कितना है 1 आने के लिए। अब देखिए ये 4 आया है, 4 इसमें है और 4 क्या है इसमें भी है, यानी 2 में और 8 में अगर हम किसी संख्या को अगर 4 मंगाना है कब अंतिम अंक में, तो क्या करेंगे 2 और 8 को लेंगे क्या, क्योंकि इसमें ही क्या होगा इसी में 4 आएगा, और क्या और किसी भी संख्या में 4 अंतिम में नहीं आएगा, इसीलिए हम 2 संख्या को चुनेंगे। अब देखिए 9 है, ये जो 9 है कितना है 7 और 3 में 3 3 का 9 होता है 149 होता है। तो लास्ट में कितना, जो लास्ट में जो संख्या आता है उसमें क्या आता है 9 मंगाने के लिए, क्या हम संख्या को मंगाने के लिए 3 और 7 को प्रयोग करेंगे, ठीक। उसके बाद क्या है 6 है, और क्या 5 जो सिंगल है, 5 क्या है सिंगल है। 5 कब आएगा, केवल 5 ही में 5 आएगा। 5 एक ऐसी संख्या है जो हम 5 तक कराएंगे तो केवल 5 ही आएगा, ठीक है। अब आइए हम इसको बनाते हैं भाग विधि में। देखिए भाग विधि में कितना होता है, यहाँ लिखेंगे कितना 25 लिखेंगे, ऐसा करते क्या करेंगे ऐसा करते हैं। अब देखिए
हम क्या करते हैं, इस संख्या को पहले जोड़ा निकालते, क्या करते हैं, जोड़ा करते हैं। 25 हो गया, 25 हो गया, तो 25 को हम एक ही बार में घटाएंगे कब, अब यहाँ पर जो भी गुना करेंगे उस संख्या को हम 2 बार लिखेंगे। अब देखिए ये तो आप लोग को मालूम है कि 25 का 5 होगा, इसे लिखेंगे कितना, 5 में 5, तो 2 को 5 यहाँ रहेगा तो कितना होगा, इसको गुना करना 50 25। अब इसको ऐसा कर देंगे, एक 5 को यहाँ लिखेंगे और इसे हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो फिर इसे जोड़ लेंगे। 5 पे कितना होता है, 10 होता है। अगर इससे क्या यहाँ पर आधिया आएगा तो क्या होगा, हमारा आंसर कितना होगा, 5 होगा। अगर यहाँ 5 आया है तो यहाँ 10 आएगा तो क्या होगा, यानी कि एक दूसरे को जैसे 5 10 को काट सकते हैं, यानी कि 5 कितना है, आधा है, 10 कितना पूरा है, यानी 10 का आधा कितना होता है, 5 होता है। इसी तरह हम और भी संख्या और भी जो है इसे बनाकर दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए कितना है, 144, कितना है, 144 है। देखिए 144 यहाँ पर भी लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले हम इसे क्या करेंगे, पहले बनाएंगे कितना, गुणनखंड विधि में। देखिए इसमें क्या होगा, पहले 2 से घटाएंगे। देखिए 2 में 2 को पहले हम चलते कितना बार में है, हम लोग अलग गुना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अलग गुना करेंगे तो क्या प्रोसेस बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग यहीं पर करेंगे और सीखेंगे कि कैसा गुना होता है, ठीक है। देखिए 2 है तो 2 का 2 दूनी कितना होता है, यानी कि 2 के पारा में 14 कितना बार में है, तो 7 बार, 7 दूनी 14, कितना लिखेंगे, 7 दूनी 14। अब देखिए 2 बचा, तो 2 में कितना, 2 दूनी 4 यानी 72 हो गया। देखिए इसे करेंगे तो 72 दूनी कितना आता है, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 आ गया। फिर करेंगे कितना से, 2 से, 2 के पारा में 7 है, 7 नहीं, 2 के पारा कितना है, 7 से कम कितना है, 6 है, तो करेंगे लिखेंगे 2 तिहाई 6 3 लिखेंगे और इसे क्या करेंगे, एक जो हासिल है उसे इस संख्या में जोड़ेंगे। अभी नहीं कि 2 पर से 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाए, नहीं वैसे नहीं, एक यहाँ से निकालेंगे तो क्या यहाँ पर 10 भरेगा, कितना भरेगा, 10 भरेगा, जैसे हम लोग हासिल लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अब कितना, इसमें एक बाकी याद दिए, कितना हो गया, 12 से कितना हो गया, 4 तिहाई 12, ठीक है। तो कितना नहीं, 6 दूनी कितना होता है, सॉरी 6 दूनी कितना होता है, 12। और फिर हम इसे कराएंगे, 2 से कितना होगा, 2 एक कम 2, इसमें एक है तो क्या होगा, 16 होगा, तो 8 दूनी 16। फिर करेंगे कितना से, 2 से करेंगे, अब कितना होगा, यहाँ पर 9 होगा, ठीक। फिर करेंगे कितना से, 3 से। देखिए हम क्या होता है, 9 मंगाने के लिए क्या करेंगे, 3 से करेंगे या कितना से करेंगे, 7 से करेंगे। तो 7 के 7 तो अधिक है तो हम क्या करेंगे, 3 से करेंगे, 3 3 कितना होता है, 9। फिर 3 लिखेंगे एक मरतबे, ये क्या होगा, संख्या कट गया। अब देखिए हम इसे लिखेंगे कैसा, लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, इधर रूट में लिख देंगे। अब देखिए इसको हम जोड़ा करेंगे, फिर लिखेंगे कितना, 2 गुने 3, 2 दूनी 4 4 3 कितना होता है, 12। देखिए 12 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए वैसा ही हम इसे करेंगे कितना, भाग विधि से बनाएंगे, ठीक है। आइए सीखते हैं। देखिए इस संख्या को हम क्या करेंगे, जोड़ा करेंगे जोड़ा हम लोग क्या करते हैं, दाएं से करते हैं, ठीक है। कहाँ करते हैं, दाएं से करते हैं। अब देखिए केवल यहाँ का बचा, एक बचा। देखिए एक जो है कितना आता है, 1 में आता है और 9 में आता है, तो 9 में कितना 81 होगा, तो इतना ही होगा, बड़ा होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे केवल 2 को 1 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, कितना 2 1 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या यहाँ 1 लिख देंगे, इसे करा देंगे, फिर यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब इसे जोड़ेंगे, 1 कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। अब देखिए 2 जब हो गया, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस संख्या को उतारेंगे। अब देखिए हम इसमें कौन सा अंक भरेंगे कि लास्ट में कितना, 2 आएगा, लास्ट में कितना आएगा, लास्ट में सॉरी कितना आएगा, 4 आएगा। देखिए 2 पहले से है, अब हम इसमें क्या भरेंगे कि लास्ट में 4 आएगा। तो हमें मालूम है क्या है कि यहाँ पर हम लोग 2 भरेंगे, कितना भरेंगे, 2 दूनी कितना होता है, 4, 2 दूनी कितना होता है, 4। अब देखिए क्या संख्या हो गया, ये कट गया, 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है, 2 कम 2 होता है, 12 कितना है, 2 के यहाँ पे जाएगा तो कितना होगा, 12, यानी 12 दूनी 24 तक। ये भी संख्या हमारा सही है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसे और आले हम बने जैसे ये बनाए हैं उसी तरह का सभी को बनेगा, ठीक है, सब बनेगा। आप लोग कोशिश करके देख सकते हैं, ठीक है। और क्या हम आप लोगों को एक और बनाकर दिखाते हैं, ठीक है, ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है।
देखिए अब कितना है, देखिए कितना 324 ये भाग विधि हो गया, ये क्या हो गया गुणनखंड विधि। ठीक है, अब लिखेंगे क्या है, यहाँ पर हम बनाएंगे गुणनखंड विधि 2 से करेंगे। 2 एक कम 2, 1 बचा 6 दूनी 12। देखिए यहाँ से एक इसमें है 12 है, तो 6 दूनी 12, फिर 2 एक कम 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना होता है 4। अब देखिए फिर करेंगे 2 से 8 दूनी 16, ये क्या हो गया 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए 81 आता है, 81 आता ना 81, तो हम अगर यहाँ पर लिखेंगे कितना से 3 से, तो 3 त्रिका 3 दूनी 6, 2 बचा इसमें कितना आ गया 7 त्रिका 21, 2 आएगा तो क्या है 21 होगा ना। अब फिर लिखेंगे 3 से, तो कितना होगा 9 होगा, फिर 3 से 3 होगा, फिर 3 से 1 होगा। अब देखिए फिर इस संख्या को लिखेंगे, कितना लेंगे, लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 1 2 3, इसको रूट में से हटाएंगे। फिर लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2 गुने 3 गुने कितना 3। अब इसे करेंगे 3 3 9 दूनी 18, कितना हो गया आंसर, कितना हो गया 18 हो गया। इसी तरह हम लोग इसे भी भाग विधि से बनाकर देखते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी क्वेश्चन जो होता है बड़ा नहीं होता है, छोटा नहीं होता है। हम लोग जो समझ लेते हैं वो क्या आसान हो जाता है, जो नहीं समझते हैं वो क्या भारी होता है। इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है भारी है, भारी नहीं होता है, हम लोग समझते नहीं। जब समझ लेंगे तो कोई भी सवाल है जो क्या आसान हो जाते हैं, हम लोग उसे आसानी से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर आएंगे, अब देखिए इसे हम जोड़ा लगाएंगे, 1 बचा। अब पहले हम इस संख्या को घटाएंगे, जो जैसे बताइए 1 से कितना होता है 1 होता है, 2 से कितना होता है 4 होता है। तो जब यहाँ पर 4 आएगा तो हम इस संख्या को नहीं लेंगे क्योंकि यह अधिक है, हमको 3 से कम करना है। 3 से क्या करना है, कम करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डबल ए, क्या लिखेंगे डबल 1 लिखेंगे, और फिर यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पर फिर 1 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि गुना करेंगे तो 1 गुना कितना होता है 1 ही होता है। अब इसे हम घटाएंगे तो कितना होगा 2 बचा, फिर यहाँ 2 आएगा, यहाँ से क्या आएगा 4 आएगा। अब 1 कितना होता है 2 हो गया। अब देखिए इसमें कितना हो गया 2 हो गया। अब हम इसे करेंगे, यहाँ पर कौन सा अंक भरेंगे कि लास्ट में 4 है, कितना आएगा लास्ट में 4 आएगा, और ये सब संख्या कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम 2 को भरते हैं यहाँ पर तो कितना 2 दूनी 4 आता है, 2 दूनी कितना आता है 4 आता है। कम आया कि नहीं, पूरा नहीं पूरा है। अब हम इसके लिए और संख्या को भरेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट में 4 मांगने के लिए 2 संख्या है, 4 है और कितना है 4 है और कितना 8 है, 4 है और नहीं सॉरी, हाँ लास्ट में कितना है 8 है और 2 है। ठीक, अब हम यहाँ पर 8 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। देखिए 8 कितना होता है 8 8 64 के 4 होता है, हाथ में 6, 8 दूनी 16, और 16 6 कितना होता है 16 4 20 तो 22 होता है। तो कितना हो गया, यहाँ हो गया 22। अब देखिए 4 4 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, 8 8 कितना है 16 के 6, 2 1 3, ये कितना हो गया यहाँ पर होगा 8। देखिए 18 दूनी 36 होता है, तो क्या यह संख्या यहाँ का होगा, यहाँ होगा 18, कितना 18 आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह आप लोग इसको भी बना लीजिएगा, और वीडियो को हम लोग बार बार करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और ताकि कमेंट जरूर करें, क्योंकि मनोबल बढ़ाने के लिए आप लोग कमेंट बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इससे अच्छे अंदाज में।